अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमारा चौथा वीडियो है ऑन द क्वेश्चन बैंक एंड आज हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स की क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, ओके, बट वेवलेंथ चेंज होता है, राइट। हम जानते हैं कि वेवलेंथ चेंज होगा बिकॉज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। when light travels from one medium to another frequency won't change, बट लैम्डा कम हो जाता है अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो, इसलिए वेलोसिटी कम हो जाता है बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। v is directly proportional to lambda। ठीक है, नेक्स्ट, light of wavelength 5000 angstrom unit lambda falls on a reflecting surface, the frequency of the reflected light is। तो देखो इसमें हमको याद रखना है कि when the light is reflected it will come back in the same medium or the reflected light will have the same frequency as that of the incident। मतलब जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वही रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आई कैन राइट फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v के जगह पे c लिखेंगे और सो अगर हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिकॉज हम लाइट के फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं। और मैं आपको बता चुका था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी भी हम जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 पावर 8 और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10 पावर -7 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज, ओके, बिकॉज लाइट अंडरगोज फिनोमिना ऑफ इंटरफियरेंस। तो डायरेक्ट है, देखो अगर हम लाइट को पार्टिकल मान ले तो पार्टिकल्स भी स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एग्जिबिट करते हैं। लाइक अगर हम लोग लाइट को फोटॉन्स मान ले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। लेकिन वेव नेचर का प्रूफ सिर्फ क्या है? इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब दीज आर द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड ओनली बाय वेव्स। तो अगर हमको ये पूछा गया कि लाइट फॉलोज वेव नेचर, मतलब कब मान सकते हैं कि लाइट एक वेव जैसी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लाइट एग्जिबिट कर रही है जिससे हम मान ले कि वो वेव जैसा है। ओके, तो उसके लिए एग्जांपल्स है इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन। दीज आर द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड ओनली बाय वेव्स। और क्योंकि लाइट ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है इसलिए हम लाइट को वेव जैसा मान सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन में पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन तो नहीं था लेकिन इंटरफियरेंस था, तो यही आंसर होगा। लाइट एग्जिबिट्स फिनोमिना ऑफ इंटरफियरेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कुछ। So interference, diffraction, polarization are the phenomena which prove that light is wave in nature. Now, Young's double slit experiment is carried out using green, red and blue light, one color at a time. The fringe widths are recorded as WG, WR, WB respectively then. अब WG मतलब fringe width with green light, WR मतलब fringe width with red light and so on. अब fringe width का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, fringe width is lambda d by d, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी, या बोल सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो फ्रिंज विड्थ विल बी ग्रेटेस्ट फॉर रेड कलर, तो डब्ल्यू आर विल बी ग्रेटेस्ट। और ब्लू कलर, आउट ऑफ द गिवन कलर्स ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगा। तो रेड का सबसे ज्यादा और ब्लू का सबसे कम, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट एंड ब्लू इज लोएस्ट और ग्रीन का इन बिटवीन है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रिंज विड्थ के बारे में भी लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 11/4 लैम्डा। पाथ डिफरेंस 11/4 लैम्डा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज, पाथ डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस पूछा है। देखो आपको याद होना चाहिए देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पाथ डिफरेंस दिया हुआ था 11/4 लैम्डा, 11 लैम्डा बाय 4, तो सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर आपको पाथ डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में दिया है तो सीधा लैम्डा के जगह पे 2 पाई लिख लो, वो फेज में हो जाएगा। मतलब अगर पाथ डिफरेंस में लैम्डा का टर्म है
उस लैम्डा को अगर हम 2 पाई से रिप्लेस कर ले तो हमको डायरेक्टली फेज डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब इस लैम्डा की जगह में 2 पाई लिख देता तो भी यही आंसर आता, करेक्ट। या फिर ये फॉर्मूला यूज करके आप कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस? लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। बाकी तीन का डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये कोहेरेंट सोर्सेस है S1 S2, ये है फ्रेस्नेल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है जो आपने देखा होगा, राइट। और लॉयड्स मिरर भी हमारे गवर्नमेंट बुक में है, तो हम जानते हैं कि वहां पे भी एक सोर्स के वजह से, देखो ये सोर्स और ये इसका इमेज, ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। ये तो डाइफ्रैक्शन का डेफिनेशन है। In a single slit diffraction pattern, first minima obtained with red light of wavelength 6600 angstrom, तो लैम्डा दिया हुआ है, coincides with first maxima of some other wavelength। मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा कोइंसाइड्स विथ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ सम अदर कलर। अब कोइंसाइड होने का मतलब क्या है कि जहां पे फर्स्ट मिनिमा जनरेट हुआ है, ओके, वहीं पे फर्स्ट मैक्सिमा भी जनरेट हुआ है किसी और कलर का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों एक ही जगह पे हैं। मतलब द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द अदर वेवलेंथ, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द अदर वेवलेंथ फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दोनों एक ही जगह पे फॉर्म जनरेट हुए हैं, मतलब दोनों की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि distance of the first minima with red from the central maxima will be equal to distance of first maxima of other color from the central maxima। अब क्या होता है, देखो distance of the nth minima का फॉर्मूला क्या है, n lambda d by d। अच्छा, d by a भी लिख सकते हो, d भी लिख सकते हो। स्लिट विड्थ को आप स्मॉल d भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो। मैंने d लिखा है, गवर्नमेंट बुक ने a लिखा है, दैट्स ओके। सो डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा होता तो n lambda d by d आता, और मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस ऑफ द nth मैक्सिमा इज n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। अब यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है तो यहाँ पे n1 आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है तो यहाँ पे भी n1 आएगा। तो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूं। तो मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया, लैम्डा डैश विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ 6600, तो आंसर आ जाएगा, राइट, दैट इज 4400 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the shape of the wavefront on the earth for sunlight? Now, let me tell you that sun is at infinite distance, और कभी भी अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसका वेवफ्रंट जो होगा वो हमेशा प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए द शेप ऑफ द वेवफ्रंट ऑन अर्थ फॉर सनलाइट विल बी प्लेन वेवफ्रंट। ओके, दैट शुड बी द आंसर। Now, in Young's double slit experiment, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to fifth minima, a point on the screen corresponds to fifth minima, what is the path difference? देखो मिनिमा है, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस इज n माइनस हाफ लैम्डा। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है n माइनस हाफ लैम्डा। अब फिफ्थ मिनिमा की बात हो रही है, और अगर फिफ्थ मिनिमा की बात होगी तो n होगा 5, तो मैं n के जगह पे 5 डालूंगा तो आंसर आएगा 5 लैम्डा बाई 2, सॉरी 5 नहीं 9 लैम्डा बाई 2। n के जगह पे 5 डालूंगा तो आंसर आएगा 9 लैम्डा बाई 2। दिस इज द पार्ट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, टू कोहेरेंट सोर्सेज whose इंटेंसिटी रेशियो इज 25:1। अब याद रखना, कोहेरेंट सोर्सेज और इंटेंसिटी रेशियो मतलब I1/I2 नहीं होगा। कोहेरेंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस हो चुका है, तो जब वो इंटेंसिटी रेशियो बोलेंगे तो उसका मतलब I1/I2 नहीं होगा, Imax/Imin होगा। तो ये जो वैल्यू हमको दिया है 25:1, मतलब जो ब्राइट बैंड है वो 25 टाइम्स ज्यादा इंटेंस है एज कम्पेयर टू द मिनिमम बैंड, टू द मिनिमा बैंड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये Imax/Imin दिया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, सॉल्व करते हैं। Imax/Imin दिया 25/1, ठीक है, और A1/A2 पूछा हुआ है। Imax का फॉर्मूला है √I1 + I2 द होल स्क्वायर, और Imin का फॉर्मूला है √I1 - √I2 द होल स्क्वायर। तो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूं। अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं सबका, तो मुझे आएगा √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 इज 5/1। अब मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लूंगा तो मुझे √I1 + I2 मिल जाएगा, √I1 अपॉन √I2 मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये आंसर आया। अब जिनको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं आता वो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट।
अब देखो क्या होता है कि हमको एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए और ये तो इंटेंसिटी के रूट का रेशियो है। तो एक मिनट देखो आप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई। तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ i1 अपॉन i2। a1 अपॉन a2 विल बी रूट ऑफ i1 अपॉन i2 और रूट ऑफ i1 अपॉन i2 में निकाल चुका था 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/2। राइट, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Why two light sources must be of equal intensity? अब इक्वल इंटेंसिटी के होंगे तो ही डार्क बैंड एकदम अच्छी तरह से डार्क होगा, तो ही वो कैंसिल कर पाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। इसलिए इंटेंसिटीज इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे इंटेंसिटी होगा रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 द होल स्क्वायर। अगर i1 i2 इक्वल होंगे तो इंटेंसिटी जीरो, मतलब वो बैंड जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला वो पूरी तरह से डार्क होगा, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होगा। राइट, तो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, आप पढ़ लेना, ये गवर्नमेंट बुक से लिया हुआ आंसर है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? फेज डिफरेंस का मैं अभी अभी आपको फॉर्मूला बता चुका था, 2π/λ इंटू ऑप्टिकल पाथ या पाथ डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस नहीं है, ये पाथ डिफरेंस है, इसको ऑप्टिकल पाथ भी बोल सकते हो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ओके, अब देखो क्या होगा कि लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ c/ν, वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ c/ν या c/f, और 2πf होता है ओमेगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ दो या आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ω/c इंटू फेज डिफरेंस। राइट, सो दिस इज द आंसर। व्हाट शुड बी द स्लिट विड्थ टू ऑब्टेन प्रोनाउंस्ड डाइफ्रैक्शन विद अ सिंगल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा? तो देखो आंसर क्या है इसका, डाइफ्रैक्शन इज नोटिसेबल ओनली व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल और स्लिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब साइज ऑफ द स्लिट शुड बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो ही आपको डाइफ्रैक्शन दिखाई देगा। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ फॉर सिंगल स्लिट टू हैव अ फर्स्ट डाइफ्रैक्शन मिनिमा एट 45? अब डाइफ्रैक्शन मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, देखो d sin theta is equal to n lambda. Condition for minima is d sin theta is equal to n lambda in diffraction pattern. अब देखो मैं स्लिट विड्थ को d लिख रहा हूँ, ओके, बिकॉज मुझे आदत है d लिखने की, आप a भी लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, यू नो, आप d लिख सकते हो, a लिख सकते हो, इट इज ओके, आंसर सही आना चाहिए। अब थीटा 45 दिया है, n 1 है क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है, राइट, तो n को 1 डाल देंगे, थीटा को 45 डाल देंगे, तो आंसर आएगा साइन 45 इज 1/√2, तो d/√2 इज इक्वल टू लैम्डा, और हमको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ d टू लैम्डा, तो d/λ विल बी 1/√2, d/λ इज √2, सॉरी, d/λ इज √2, यही पूछा था ना, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ टू, हाँ बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल? तो ये इसकी आंसर मैंने लिख दी यहाँ पे, आप पढ़ लेना। ओके, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं और हाइजेंस प्रिंसिपल दोनों मैंने लिख दिया। सेकंड, अ प्लेन वेवफ्रंट ऑफ वेवलेंथ, ये लैम्डा दिया हुआ है हमको, इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। मतलब ये कैपिटल डी है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, और ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ ऑफ 10 फ्रिंजेस है, 10 ब्राइट बैंड्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो हमको लेंथ ऑफ 10 ब्राइट बैंड्स दिया हुआ है। ओके, तो पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि देखो डेटा क्या है, ठीक है, डेटा लिख दिया। अब एक ब्राइट बैंड की विड्थ कितनी होती है, उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ओके, द यू कैन से दैट द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। तो एक बैंड की विड्थ कितनी होती है, हम बोल सकते हैं कि एक फ्रिंज की विड्थ होती है लैम्डा d/d, और हमको 10 फ्रिंज की विड्थ दी हुई है। अगर एक की लैम्डा d/d तो 10 फ्रिंजेस की विड्थ होगी 10 लैम्डा d/d। अब हमको ये विड्थ दिया हुआ है, हमको कैपिटल डी पता है, लैम्डा पता है, स्मॉल डी निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। लेट अस सी दैट। ये आपको पेज 172 और 173 पे मिल जाएगा। 6 पॉइंट है टोटल, आपको कोई भी 4 लिखना है, राइट। आपको खाली पॉइंट लिखना है, ना कि उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आप उसको डीप में एक्सप्लेन मत करो, राइट। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ लेंथ, तो इसका भी आंसर मैंने लिख दिया, आप देख लेना। दो डेफिनेशन लिखा ऑप्टिकल पाथ का मैंने, और हाउ इट इज डिफरेंट मतलब मैं रिलेशन बता देता हूँ कि ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स एक्चुअल पाथ, ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स ऑफ एक्चुअल पाथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, इसका मैंने देखो ऐसे तो बुक में छोटे छोटे तो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर, उससे आप खुद बना सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, तो आप इस टेबल को पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। और कंपेयर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, तो ये भी मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दे दिया है यहाँ पे, ये देखो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डिफरेंस इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको लिखना है। 8 सम, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मिक्स वेवलेंथ्स है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन लाइट इज पास थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, मतलब लाइट ग्लास में चली गई, शायद पहले एयर में रही होगी, तो हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला की जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसकी नई वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय एन। Whenever light of wavelength lambda in air enters a medium of refractive index n, then its new wavelength will be lambda by n. तो लैम्डा 1 डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला लैम्डा चेंज होके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लैम्डा 1 बाय एन। लैम्डा 1 भी जानते हैं, एन भी जानते हैं, सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेते हैं, तो आंसर आएगा 258.06। अब सेकेंड वाला वेवलेंथ निकालते हैं, लैम्डा 2 डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय एन, दैट इज 700 बाय 1.55, तो ये आंसर आएगा 451.6 नैनोमीटर। इस तरह से रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या था पहले 400 से 700 था, जो अब कम हो जाएगा वो हो जाएगा 258 से 451.6 तक, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ रेंज, राइट। नाउ नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज the optical path of a ray of light of given wavelength traveling a distance of 3 cm in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25। मतलब एक ray of light है, जब वो 3 सेंटीमीटर 1.6 वाले मीडियम में चला तो उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, मतलब दोनों भी मीडियम में पाथ लेंथ सेम है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, मतलब मैं लिख सकता हूं पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन सेकेंड मीडियम, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n1d1 इक्वल टू n2d2, राइट। तो मैंने लिख दिया, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा करेक्ट। सो ये काफी इजी क्वेश्चन था एंड द आंसर इज 3.84। नाउ एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ नीट रे डायग्राम। तो ये तो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ये आपको लिखना है इसमें आर्टिकल 7.5 ऑन पेज 162 टिल फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 163, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। Describe Young's double slit experiment with a neat diagram showing points of maximum and minimum intensity। तो इसमें आपको लिखना है आर्टिकल 7.8.2 ऑन पेज 169 टिल फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 170, तो ये आंसर आपको लिखना है। थर्ड, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन विथ नीट डायग्राम। तो इसमें आपको लिखना है आर्टिकल 7.9.3 ऑन पेज 177 draw diagram and write first paragraph only, ठीक है। The distance between two bright fringes, that is fringe width in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom unit, okay, is 0.32 mm, मतलब ये fringe width है, ये wavelength है। By how much will the distance change, distance मतलब fringe width change if light of wavelength 4000 angstrom is used, ठीक है। तो मतलब जब वेवलेंथ था 6000 तो फ्रिंज विड्थ था 0.32, अब वेवलेंथ कम हो गया 4800, तो पूछा है कि फ्रिंज विड्थ कितना चेंज हो जाएगा, चेंज पूछा हुआ है, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। चेंज मतलब x माइनस एक्स डैश पूछा है।
अब हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, और प्रॉब्लम में सिर्फ लैम्डा चेंज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और x डैश अपॉन x विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं x डैश निकालूंगा लैम्डा डैश और लैम्डा सब्सटीट्यूट करके, तो आंसर आएगा 4/5x। तो अब मैं चेंज निकाल लेता हूँ, x माइनस एक्स डैश, x माइनस एक्स डैश विल बी x माइनस 4/5x, दैट इज 1/5x। और x हम जानते हैं x है 0.32 mm, तो 0.32 mm सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.064 mm। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन अगले पेज पे कर लेते हैं। फिफ्थ, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.4 mm. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen 40 centimeter away. ये capital D है distance of the screen, okay, from the slit, that is capital D। ये lambda है, ये small d। slit width को मैं small d लिखता हूँ, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, आप small a भी लिख सकते हो गवर्नमेंट बुक की तरह। What is the distance between the two first order minima? तो ध्यान से देखो आप, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा इस तरफ है और ये फर्स्ट मिनिमा इस तरफ है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट मिनिमा, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट मिनिमा इज नथिंग बट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमा इज नथिंग बट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो आप सारे टर्म्स को सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा एंड द आंसर विल बी 1.092 mm। ठीक है, तो ये थोड़ा सही नहीं है, 1.092 mm इज द करेक्ट आंसर। Next, sixth, in Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance 2 meter from the lens। तो ये कैपिटल D दिया हुआ है। To obtain the diffraction pattern, if the slit width is 0.2 mm and the first maxima is 5 mm on either side, मतलब फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस दी हुई है सेंट्रल मैक्सिमा से, फाइंड लैम्डा। तो मैं डेटा लिख देता हूँ, ओके, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा डी बाई डी। डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी। तो फर्स्ट मिनिमा होगा तो n1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा पता है हमको, सॉरी लैम्डा ढूंढना है, डिस्टेंस पता है हमको, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, और तो आ जाएगा आंसर। सब्सटीट्यूट कर लो सब कुछ, यू विल गेट द आंसर। सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी आंसर है आर्टिकल 7.8.2 ऑन पेज 170। आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज 170 एंड राइट टिल इक्वेशन 7.19। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिखना है। ज्योमेट्री मतलब एक्चुअली यू कैन कॉल इट एज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ। ओके, आपको वो जो डेरिवेशन है वो पूरा लिखना पड़ेगा। आप देख लेना, सेकेंड पैराग्राफ से आपको स्टार्ट करना है ऑन पेज नंबर 170 पे। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट विथ नीट रे डायग्राम, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब ऑफ कोर्स ये तुमको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा है। तो ये पूरा आर्टिकल 7.9.3 ऑन पेज 177 एंड 178 टिल W इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी, या A भी लिख सकते हो आप। ओके, व्हाट इज इंटरफेरेंस, डेफिनेशन लिख देता हूँ इंटरफेरेंस की। ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन भी है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये मैंने डायग्राम भी बना दिया समझाने के लिए। और व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, मैं इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूँ। तो ये है कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन लिखा है मैंने। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, सो अब हम लोग जितना जल्दी हो सकता है वीडियोस डालते जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please comment and like the video. Thank you.